नमस्कार, गुड न्यूज का एक और एपिसोड लेकर मैं शहला निगार आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए जल्दी देख लेते हैं कि क्या कुछ है आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स। बंजर नहीं, अब हरित क्रांति की भूमि है शिवपुरा घाटा। ग्रामीणों ने जन सहभागिता से सूखी पहाड़ियों को बनाया हरा भरा जंगल। मेरठ का बी.टेक कतरनवाला बचे खुचे कपड़ों से बना रहे हैं परिधान। गुजरात के कई गांवों में दिखा एक नया ट्रेंड। पढ़े लिखे नौजवान कर रहे हैं वापस गांव का रुख। गांव की तस्वीर बदलने का है जज्बा। ताने बाने से जीवन के सपने बुन रहे बुनकर। समर्थ संस्था का मिला साथ। शहर की चमक धमक, बड़ी डिग्रियां और एक शानदार करियर, अक्सर यही होता है युवा पीढ़ी का लक्ष्य। लेकिन गुजरात के कई गांवों में एक नया और अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जी हां, यहां पर पढ़े लिखे युवा जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में देश विदेश में नौकरियां करते हैं, अपनी नौकरियां छोड़कर वापस गांव का रुख कर रहे हैं। गांव की तस्वीर बदलने के जज्बे के साथ। इसमें कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो कोई मास कम्युनिकेशन और भी अलग अलग पोस्ट पर कार्यरत लोग अब वापस गांव में सरपंच बने हैं। और सरपंच कैसे इस गांव की तस्वीर बदल रहे हैं, आइए देखते हैं। हर गांव के विकास की असली ताकत होता है उसका स्थानीय नेतृत्व, और गांव का सरपंच गांव की तरक्की का सबसे बड़ा सूत्रधार। लेकिन जब ये जिम्मेदारी किसी पढ़े लिखे, जागरूक और सेवा भावना से भरे युवा के हाथों में आती है, तब गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हमें मिलता है वडोदरा जिले के सावली तालुका के इंद्राड़ गांव से। यहाँ की सरपंच हैं डॉक्टर जैमिनी जायसवाल। जैमिनी बेन पेशे से MS सर्जन हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने ही गांव की परेशानियों, कमियों और मूलभूत सुविधाओं की कमी को करीब से देखा, तो उन्होंने ठान लिया कि गांव की सेवा ही उनका सबसे बड़ा ध्येय है। और आज सरपंच बनने के बाद उन्होंने अपने गांव को कई कठिनाइयों से बाहर निकाला और विकास की एक नई गाथा लिख दी। गांव में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि गांव नहीं सुधरने वाला, जैसे है वैसे ही रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता। आपको इनिशिएटिव लेके उसको सुधारने का आपको प्रयत्न करना पड़ता है, और उसके लिए लीडर बनना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के लिए यहाँ पहले बच्चे रोज़ नहीं आते थे, तो हम लोगों ने बच्चे रोज़ आए उसके लिए एक मोटिवेशनल प्राइज़ रखा है कि जो बच्चा सारे वर्किंग डेज आएगा, सारे महीने पूरी 100% अटेंडेंस देगा, उसको हम लोग मोटिवेशनल प्राइज़ देते हैं। मैं खुद पर्सनली देखती हूँ कि आशा वर्कर जाती है ANC मदर, PNC मदर के पास, या फिर सर्वे करती है कि नहीं करते, अबॉर्ट सोल्यूशन कब डालते हैं, कहाँ डालते हैं, लार्वा का कितना होता है, वो मुझे सब पर्सनली मैं इसका फॉलोअप लेती हूँ। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए रुख करते हैं सुरेंद्रनगर जिले के पाटड़ी तालुका के खेरवा गांव की ओर, जहां युवा शक्ति और शिक्षा के मेल ने विकास की नई इबारत लिखी है। इस गांव के युवा शिक्षित सरपंच जिग्नेश भाई राठौड़, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और पिछले 3 वर्षों से सरपंच के तौर पर गांव की सेवा कर रहे हैं। जिग्नेश भाई ने अपनी इंजीनियरिंग की समझ का इस्तेमाल करते हुए गांव की सड़कों, पानी, स्वच्छता और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया और हर क्षेत्र में गांव को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया। सन 2021 से लेकर अभी तक मेरा 3.5 साल हुआ है। तब तक मैंने गांव में रोड, रास्ता, ड्रेनेज लाइन, सुएज लाइन, पीने का पानी, नल से जल योजना, पेवर ब्लॉक, CCTV और आदि अत्याधुनिक सुविधा से सज्ज मैंने ग्राम पंचायत भवन का भी निर्माण किया हुआ है। यहाँ का जो सरपंच है अभी, उसका काम बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल, अर्थात लाइट, बिजली, पानी, सब सुविधाएं अच्छे मिल रही है। और अब बात करते हैं दक्षिण गुजरात के तापी जिले के वालोड तालुका के छोटे से गांव बुहारी की, जिसे अब स्मार्ट विलेज के नाम से लोग जानते हैं। इस गांव को स्मार्ट बनाने में बड़ा योगदान है यहाँ के युवा
और पढ़े लिखे उप सरपंच सूरज देसाई का। जब 2017 से मैं बुहारी में उप सरपंच पद पे नियुक्त हुआ, उसके बाद बुहारी में हमने सबसे पहले बुहारी गांव की वेबसाइट डेवलप करके उस पे ऑनलाइन फरियाद निवारण का काम शुरू किया। गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। गांव में हर एक शेरी में पेवर ब्लॉक का काम, भूगर्भ गटर लाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसे अनेक प्रकल्प का काम हमने किया है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन होता है, रात्रि साफ सफाई का काम होता है। और अब हमारी टीम पहुंची है अरवली जिले के बायड़ तालुका के सांठवा गांव में। ये हैं ध्रुव पंचाल। कुछ समय पहले हुए स्थानीय निकाय चुनाव में ध्रुव ने सरपंच के तौर पर जीत हासिल की। उनकी जीत महज एक राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि गांव के विजन में आया एक नया मोड़ है। ध्रुव ने अहमदाबाद में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन भी किया है और साथ ही लॉ ग्रेजुएट की डिग्री भी हासिल की है। इन सब के बावजूद उन्होंने गांव की राजनीति चुनी। उनका कहना है कि जब उन्होंने शहरों का विकास देखा तो मन में एक ही इच्छा हुई, मैं भी अपने गांव जाकर ऐसा विकास क्यों ना करूं। इसी विजन के साथ उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। सरपंच बनने के बाद उन्होंने गांव की छोटी छोटी समस्याओं से ही बड़े बदलाव की शुरुआत की है। गांव के बाहर जाकर के मैंने और सारे शहर देखे और सारे अर्बन एरियाज देखे, तो मुझे बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स दिखे। मुझे गांव में भी लगा कि गांव में भी जो अर्बन एरियाज है उस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। तो मेरे पास जो स्किल है, मेरी जो एबिलिटी है, उसका यूज़ करके गांव को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में ले जाने के लिए मैंने यहाँ पे इलेक्शन में अपना प्रतिनिधित्व किया था। ये युवा सरपंच के लिए हम बहुत कुछ आशा रखते हैं, हमारे गांव का विकसित बने और अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसी हम आशा रखते हैं। जय भारत। गुजरात के अलग अलग कोनों से उठती ये प्रेरणादायक कहानियां बताती हैं कि जब युवा नेतृत्व सामने आता है तो गांव सिर्फ बदलते नहीं बल्कि नई दिशा भी दिखाते हैं। युवा सोच, शिक्षा और सेवा भावना यही है गांव के सुनहरे भविष्य की कुंजी। तो आपने देखा बदलाव की ये अनोखी कहानियां, जहां पढ़ाई, समझदारी और सेवा भावना के साथ युवा सरपंच और उप सरपंच गांवों को नई दिशा दे रहे हैं। गांव की मिट्टी से जुड़ी ये कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि जब शिक्षा और सेवा का संगम होता है तो विकास अपने आप रास्ता बना लेता है। गुजरात के इन गांवों ने साबित कर दिया है कि युवा शक्ति ही असली शक्ति है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए वडोदरा से संजय पाके, अरवली से याज्ञनिक पटेल, सुरेंद्रनगर से ब्रिजेश त्रिवेदी और तापी से लोपा दरबार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।